किला भाई, आपको पता होगा कि हिंदू धर्म में जो है यानी कब्र बनाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो अंतिम संस्कार करते हैं, जिसको हम लोग जलाना कहते हैं, लेकिन वो अंतिम संस्कार कहते हैं। लेकिन जो फलाई कामों में आगे होता है, जो अच्छे काम करता है, तो मरने के बाद फिर उसकी ये लोग समाधि बनाते हैं। समाधि वो पीछे देखे जो 2 कमरे बने हुए, एक ये इस तरफ बना हुआ है, एक वो ऊपर पहाड़ के पास बना हुआ है, वो और हाँ जी। तो ये समाधि है, इसको ये लोग समाधि कहते हैं। इसमें ये होता है कि या उसके नाम की तख्ती अंदर रख देते हैं या बाहर उसका नाम लगा देते हैं। अच्छा, और सर अभी ये जो है ये सिखों का किला है, हरि सिंह नलवा ने बनाया था, रंजीत सिंह के चटे जर्नल थे। ये हरिपुर शहर भी उसके नाम से है। अभी आपको खोल के अंदर दिखाते हैं। सर हिस्ट्री के मुताबिक कहा जाता है पहले हिस्से में ये लोग जो है असलहा रखते थे। ये सामने वाला दरवाजा हो गया, ये इधर वाला दरवाजा, ये उसी टाइम के पड़े हुए, ये 200 साल पुराने, ये 200 साल पुराने। और ये अभी जो सी अलमारियां दिख रही हैं, ये हमारे महकमे में म्यूजियम बना रहा था, लेकिन फिर रोक दिया गया। एक यार करीब फिर ये काम शुरू होगा। और ये जो कमरा सर ये आज ये चेक पोस्ट है, ये पीछे है, उधर अंदर आपको लेके चलूंगा। ये जो अभी खतरनाक है पीछे, सही है, वो आपको लेके ठीक। सर ये जो है ये वाला हिस्सा जो है, यहाँ पर हिस्ट्री में कुछ में आता है कि यहाँ पर जो है अनाज वगैरह होता था, कुछ में आता है कि ये मर्दों के लिए थी, पीछे वाला हिस्सा जो था वो औरतों के लिए रिहाइश पजीर होता था। सही। हाँ, ये अगर आप अंदर चले जाए तो वो उसी टाइम पे कुछ पत्थर वगैरह वगैरह वो आप उधर के अंदर आके देखें। ये इसका आपने कुछ ऐसा, ये शिवलिंग इसको कहते हैं, शिवलिंग। हाँ, इसे क्या करते थे? ये वो वाला पत्थर है जिसको हिंदू लोग पानी डालते हैं, दूध डालते हैं, अच्छा, और नारियल तोड़ते हैं। शिवलिंग के पत्थर इसमें तोड़ा रखे दूध ऐसा राशिद देखा था उधर छत्ते बने हुए थे नाग देवता के मंदिर में ऊपर। भिड़ो के छत्ते नाग देवता के मंदिर में। क्या बात है यार, मैं उसके लिए आया था। किसके? हनुमान देख, मुझे समझ नहीं आती हिंदू सारे दफा। वो भाई पहले हिंदुस्तानी था ये सारा। नहीं कितने 100 साल 200 साल शायद बोला उन्होंने, 200 साल पुराने दरवाजे हैं। अब सब लोग पूछते हैं कि किले तो बहुत बड़े होते हैं, ये किला क्यों छोटा है? तो सर इसका कॉन्सेप्ट ये था कि उस टाइम वो कहते थे कि हम अगर यहाँ से गुजर वगैरह हो तो उन्होंने अपने कयाम के लिए एक छोटा सा बनाया था, रिहाइश के लिए, कि हमें कोई मसला वगैरह ना हो। ये चारों कोनों पे सर चेक पोस्टें बनी हुई है। इधर अंदर आ जाए, हम आपको दिखाते हैं। जाओ।
यहाँ पर स्टेप है। ये उस टाइम सर यहाँ पर उनके सिपाही तैनात होते थे जो यहाँ से बाहर नजर रखते थे कि अगर दुश्मन हमला करे तो पता लगे। सर ये ऐसे बनाए गए हैं कि अंदर से तो दिखते हैं लेकिन बाहर से सिर्फ अंधेरा नजर आता है। ऐसी बनाए के बाहर से सुराख छोटे हैं, अंदर से बड़ा जबरदस्त सिस्टम बना। अच्छा, वैसे उन लोगों की नजर कितनी तेज होती होगी जो इतने से उसमें से देख लेते हैं। इसका कोई इस किले का कोई खास नाम भी है? इस किले का कोई नाम है खास? सर इसको जो है यहाँ पर सिखों का किला कहा जाता है। ठीक। हाँ। सर ये खुद मत के स्टोव हैं जो अशोक के दौर की तामीर है। अशोका? हाँ, यहाँ से जो है अलेक्जेंडर और राजा पूरस ये भी कहते हैं यहाँ से गुजरे हैं। ये सर ये आपको अगर कंडर नजर आ रहा हो ना सर जी, तो ये जो है ये बुद्ध मत के स्तूप है जो है यहाँ पर 7 बने हुए थे जिसमें 4 अभी बाकी है, 3 गिर गए। इसको सतगढ़ भी कहते हैं। सतगढ़ मीन्स सच्चे घर। 7 घर गढ़ 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 सतगढ़ चने की चेरिश होती है। ये भी यानी पहले बने हुए थे? सर ये भी बुद्ध मत का स्तूप था और ये सबसे बड़ा था। इस हिस्ट्री में बताया जाता है कि कुछ में बताया जाता है ये 200 फुट ऊंचा था। अच्छा। और कुछ में बताया जाता है कि ये 250 फुट ऊंचा था। लेकिन जिन्होंने देखा था वो कहते हैं कि ये यहाँ से लेके उसके हिसाब के बराबर था, ऊंचा था। लेकिन ये जब आसार कदीमा वाले के पास था तो उन्होंने जो है ध्यान नहीं रखा, 3 इसमें गिर गए। तो इस वजह से फिर हमारा जो सा औकाफ डिपार्टमेंट था एवक्यूटर्स, उन्होंने उनसे केस लड़ा और फिर वापस ले लिया। ये अभी आपने जो सी दीवार देखी है जहाँ पर टाइलें मार्बल वगैरह लगे ना, जी जी। ये सारे फिर उसके बाद हमारे महकमे ने लगाए ताकि यहाँ पर जो टूरिस्ट आए या जो हिंदू धर्म के मानने वाले आए ताकि उनके लिए तकलीफ ना हो। सर आ जाए। सर 5 पांडु भाइयों के बारे में आपने सुना होगा जिनके अपने कजन थे कोरे उनके नाम थे, उनके साथ जो है उनकी लड़ाई हुई थी जिनको शिकस्त हुई 5 भाइयों को और उनको फिर 12 साल वनवास के लिए भेजा गया। आपने अगर बाहर वो देखा होगा वो गारे से बनी हुई है। हाँ नीचे बिल्कुल मेन गेट के सामने। हाँ बनी हुई है। हाँ वो 5 गारे जो ये 5 भाई यहाँ आए तो 1 साल चुप के रहे, फिर 11 साल जो है इधर अपनी इबादत करते रहे। कहा जाता है कि वो शिव के भगत और बनवास मीज जो है मुल्क बदर कर देना। फिर इधर आए और यहाँ पर रहे और यहाँ की इबादत करते रहे। और सर ये बुद्ध मत के स्तूप है जो है ये इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये सर कहा जाता है कि इन टीचर को इज्जत देने के लिए बनाए जाते थे। सही। क्योंकि अगर आपने देखा भी होगा तो इनका जो उनका बुद्ध का स्टेचू होता है वो बहुत हाइट में होता है। वो अक्सर आपने देखा होगा वो ओपन में पड़ा होता है, सारे लोग उसके गिर्द इबादत करते हैं। वो इन जगहों के अंदर नहीं आता, लेकिन ये टीचर के लिए बनाते थे। आप आ जाए आपको दिखाते। बुद्ध मत के स्तूप सर ये टीचर को इज्जत देने के लिए बनाते थे। कहा जाता है कि अंदर टीचर बैठा होता था, स्टूडेंट इधर बाहर बैठे होते थे। और यहाँ पर जो है ये हिस्ट्री के मुताबिक कुछ में बताया जाता है 4000, कुछ में 4500 साल पुरानी है।
और इसमें मुगल दौर में नक्शो निगार किए गए हैं 1100 साल पहले। और आपको पता होगा कि पाकिस्तान में जो है बुद्ध मत के कोई भी नहीं है। जब ये चाइना वगैरह से कोई टूरिस्ट वगैरह आते हैं तो वो इधर लाजमी आते हैं, क्योंकि चाइना में बुद्धिज्म बहुत है ना। हाँ जी। सर ये जो है ये बाहर से अगर थोड़ा सा आपको दिख रहा हो तो ये उनके स्टेचू का कोई हाँ थोड़ा सा वो से चौकड़ी मार के बैठा हूँ। हाँ। ये इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। एक वो सामने पहाड़ के साथ बना हुआ है, एक ये नीचे बना हुआ है और एक वो शिव मंदिर के पास बना हुआ है। इसका कॉन्सेप्ट यह था कि ये लोग चिल्ले के लिए जब बैठते थे ना 40 दिन इबादत के लिए, तो कहते इन कमरों में बैठते थे। इसके अंदर जा सकते हैं? हाँ हाँ चले। असल में पुरानी इमारत है, तो इनका खत्म हो गया। खत्म हो गया, आहिस्ता आहिस्ता ये खत्म हो गया। असल में हिंदू जो भी आते हैं ना, अभी जो उनके मेन टेम्पल वगैरह है ना, उनकी अगर कंस्ट्रक्शन की जाए तो वो कहते हैं कि सही है, ये आप अच्छा कर रहे हैं ये, लेकिन अभी जिस तरह ये वाला जिसमें मूर्ति नहीं है, ये अभी किला हो गया है या ये बुद्ध मत वाले हो गए ना, इनका आप कंस्ट्रक्शन वगैरह करो तो वो इसका बहुत बुरा मानते हैं। अच्छा। हाँ, वो कहते हैं कि ये जो सी हालत में है इनको उस हालत में छोड़ दो। अभी ये जोन सा रामचंद्र का मंदिर आपको दिखाया, उसके अंदर आपने देखा है लोगों ने कितने नाम वगैरह लिखे। जी जी। लेकिन वो कहते हैं कि बस इसको ऐसे रहने दो, लेकिन अभी बंद कर दो कि और लोग नाम ना लिखे। यानी रेनोवेशन इनकी इस वजह से नहीं हो रही कि वो खुद मना करते ये हमारे जो है आसार है ना, जो हमारे लिए कदीमी जगह है। जी जी। तो ये जोन से रनिंग में वगैरह हैं, इनके ये इसलिए कहते हैं कि यार अगर इबादत के लिए कोई आता है तो कोई हादसा वगैरह ना हो जाए। अगर अभी मिसाल यानी पाकिस्तान हुकूमत जो है इंडिया हुकूमत से बात कर रही है इसके लिए मूर्ति मंगवाने के लिए रामचंद्र की। अच्छा। हाँ, अगर वो हो गया तो फिर इसके भी अंदर से रिवेनेशन की जाएगी। सही। फिर वो कहते हैं कि यहाँ पर लोग आएंगे तो कोई हादसा ना हो, इसको कर दिया जाए। सर तो ये लास्ट पॉइंट है। ये भी वो टीचर वाला है ना। हाँ, ये 7 इस तरह से 3 गिर गए, 4 अभी मौजूद है, जिसमें ये 3 ओपन है, ये एक बंद किया गया कि ये अंदर पे खेल रहा है। अंदर चले जाओ। हाँ जी चले जाए। लेकिन यहाँ पर एक ख्याल करना, यहाँ पर ये मक्खियाँ वगैरह होती है वो काटना ले। अच्छा। ये भी ऊपर छत्ते लगे हुए हैं, खत्म हुए हैं। यहाँ पर जितने लोग थे ना वो सारे भागते हुए गए, किसी को 2 लोग काटे, किसी को 5-5 लोग काटे। हाँ, वो उधर नाग देवता वाला है, उसमें भी ऊपर छत्ते लगे हैं। हाँ, नहीं वो ऊपर जो से छत्ते है वो तो अबाबिल के। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ।
अच्छा वो व्हाइट वाला शिव का मंदिर, हाँ जी हाँ। वो व्हाइट वाला, वो जो सेंटर में व्हाइट व्हाइट नहीं है, हाँ जी, ये शिव का मंदिर है। शिव का मंदिर। ये इसके साथ जो ऊपर जो सी पुरानी इमारत है, ये सिखों के दौर में तामीर की गई थी, ये भी 200 साल पुरानी है। ये कहते हैं कि उस टाइम जेल थी, फिर बाद में यतीम खाना बना दिया गया। सही। अब बंद ही होता है? अब बंद ही है सर। असल में उसके भी जो है अंदर से गिरने वाले हैं ना, जो खतरनाक है, उनको हुकूमत ने बंद कर दिया। सही। जिसमें कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो भी अभी बंद है, लेकिन कंस्ट्रक्शन वाले का यह है कि वो आने वाले 10, 15, 20 दिन बाद खुल जाएंगे। ठीक। लेकिन जो खतरनाक है उसको परमानेंट बंद किया गया है कि जब तक ठीक नहीं हो, इजाजत नहीं मिलती कि ठीक कर ले, तो तब तक नहीं खोलते। सही हो गया। क्योंकि ये पिछले 8-10 साल पहले ये झील जो है, इसमें पानी बहुत ज्यादा था, तो लोग आते थे यहाँ पर। ये ऊपर जो सा आपका को वो सामने वाला मंदिर दिखा है, जी जी। वहाँ से ऊपर खड़े होकर नीचे छलांगे लगाते थे। अच्छा। तो उसमें 2-3 बंदों की डेथ भी हो गई है। तो इस वजह से अभी जो है वो भी खत्म किया है, और अभी पानी भी सूख गया है ना। हाँ। सर अगर पिक्स वगैरह नीचे बनानी है तो बस आ जाए, यहाँ से यूं चलते हैं, फिर आप झील की तरफ चले जाएंगे, मैं गेट की तरफ चले जाऊंगा। ठीक हो गया। इन्होंने भी हमें बताया कि क्योंकि इंडिया से कोई डेलीगेशन आ रहा है यहाँ पे, उस वजह से जो शिव टेम्पल है और हनुमान टेम्पल है वो बंद है, वो रेनोवेट हो रहे हैं। और वो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही होगी टॉप पे, जहाँ क्रेन भी लगी हुई है, तो वहाँ पे वो उनके रहने के लिए कोई 36 रूम्स उन्होंने बताया, 36 रूम बन रहे हैं। अभी दिसंबर और फरवरी में वो कह रहे हैं ज़्यादा लोग आते हैं। तो बस अभी हम यहाँ से वापस घर की तरफ निकलेंगे, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स वगैरह बनाएंगे और फिर घर निकलेंगे। इधर असल में मेरा एक्शन कैमरा जो है वो गिर गया था, तो उसकी वजह से पता नहीं उसका कोई इशू बन गया, तो बैटरी जो है उसकी नहीं चार्ज हो रही है, जो भी है। तो इसलिए मैं ट्रैवल वाली तो नहीं बना सकूँगा कोई पिक्चर वगैरह या वीडियो। तो बस अभी यहाँ पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। रेनोवेशन में लगे हुए हैं। इन्होंने कहा कि स्पेशल मेरी वीडियो बनाई, ये किस तरह चढ़ के काम कर रहे हैं, चेक करें, रेनोवेशन हो रही है। जी तो अभी हमने विज़िट कर लिया, जितना वो हमें दिखा सकते थे उन्होंने दिखाया। तो अब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, नाश्ता करेंगे और फिर उसके बाद जो है वो वापसी का सफ़र करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली सीरीज़ भी पसंद आई होगी। मार्च, अब नेक्स्ट टूर हमारा मार्च का प्लान है, तो देखते हैं फिर। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।